हेलो पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता टैरो वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, जिसमें हम लोग जनरल प्रेडिक्शन करेंगे आपकी हेल्थ की, फाइनेंस की, स्टूडेंट लाइफ की, यानी कि स्टूडेंट के स्टडीज़ के माध्यम से भी रीडिंग करेंगे और लास्ट में रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पाइसेस यानी कि मीन राशि आपके 15 to 21 ऑफ जनवरी में आपका पहले हेल्थ क्या होने जा रहा है। पहले मैं हेल्थ, फाइनेंस एंड आपके स्टूडेंट्स की 3 कार्ड्स निकालूंगी। हेल्थ इज एम्प्रेस, वाओ। फाइनेंसेस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसेस, सबसे पहले तो हेल्थ वाइज देखा जाए तो एम्प्रेस का कार्ड आया है, विच मीन्स हेल्थ वाइज आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग जो है प्रेगनेंसी में है, हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हैं एंड अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। और अगर आप लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं, इन दैट केस आई वुड फील कि आप अपने सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, अच्छे से न्यूट्रिशनल खाना खाना, जो भी है अपने आप को ग्रूम करना, पार्लर्स में जाना, सलोन्स में जाना और बहुत ही अट्रैक्टिव बने रहना, फीलिंग दैट गुड नेचर वाइब्स, नेचर में ट्रैवल करना, इस तरह की एनर्जी बहुत बार देख पा रही हूँ। तो यस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी हेल्थ वाइज इस हफ्ते। मुझे कोई इश्यूज ऐसे नज़र नहीं आ रहे। इनफैक्ट यू आर कमिंग इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। और हेल्थ में कोई मुझे खासकर कोई चैलेंजेस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। ओनली थिंग इज आई फील कि आपको थोड़ा सा और अपना ध्यान रखना है। लाइक जितना हो सके न्यूट्रिशन वैल्यू अपने डाइट में लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, एक ब्यूटी स्लीप भी व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पे हो रहा है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस में यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, स्टक एनर्जी है। फाइनेंसेस की बात करें तो इस हफ्ते थोड़ा सा फाइनेंसेस स्लो तरीके से आपके पास आ रहा है पाइसेस। जो चीज़ आप चाहते हैं वो थोड़ी सी स्लो अप्रोच रहेगी। थोड़ा सा लेजीनेस की फीलिंग आ रही है। करियर वाइज भी ऐसा लगेगा कि मन नहीं करेगा काम करने का, तो थोड़ा सा स्टकअप एनर्जी है। हालांकि गोल आपका है, फोकस्ड है कि आप कुछ अचीव करना चाहते हो, बट बहुत ही स्लोली। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कुछ कहीं से पैसा अगर आने का वेट कर रहे हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा सा चांसेस कम नज़र आ रहे हैं आने के। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव आपके आसपास स्टूडेंट्स अगर आप लोग देख रहे हो तो इन दैट केस आपके बहुत सारे आसपास कंपटीशन चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर गोल आप चाहते हो, कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, तो मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है आपके रिजल्ट्स में, बट इट्स लाइक कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। बट आपको यूनिवर्स एक और चीज़ बोल रही है कि आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं। तो अगर आप में से काफ़ी लोग अगर एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो उस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरे ऑप्शंस आप देख सकते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं पाइसेस। अब आपकी रिलेशनशिप में हम लोग देखेंगे। 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी फ्रॉम द टी लीफ एंड देन देखते हैं कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। फर्स्ट आया है टेबल, हार्ड वर्क अहेड। नेक्स्ट इज लायन, टाइम टू एक्ट। पाइसेस फ्रॉम 15 to 21st, मैरिज। Okay, I'll take one more card. Parrot, someone will gossip about all your secrets. Okay, तो चलिए देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं इन सारे टी लीव्स को। टेबल, लायन, मैरिज एंड पैरट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स।
ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है टेबल का, हार्ड वर्क अहेड। सो यहाँ पे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि पाइसेस आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत टाइम से कुछ चीज़ें आप लोग की सॉल्व नहीं हुई है, तो मैं देख पा रही हूँ कि एक यूनियन आ रहा है, एक आप दोनों का आपस में रिकन्सिलेशन भी हो सकता है या एक कम्युनिकेशन हो सकता है। और अगर आप लोगों ने रिकन्सिलेशन कर लिया, इन दैट केस मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों का एक यूनियन आ रहा है, मतलब आप लोग एक दूसरे से कुछ चीज़ें एक्सचेंज कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, जहाँ पे आपको कुछ अपने पार्टनर से ना कुछ जवाब चाहिए जो आपको मिलता हुआ पॉजिटिव वे में ही दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैं कमिटमेंट वाले लोगों की बात करूँ, क्योंकि मैंने कमिटमेंट की रीडिंग करी थी, मैरिज लोगों की रीडिंग मैंने लास्ट वीक ही करी थी, तो आप लोग जाके लास्ट वीक की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो कभी कभी एनर्जीज़ जो होती है उस वीक की नहीं, आगे की हफ्तों की भी एनर्जीज़ के साथ जुड़ी होती है, तो आप लोग उस वे में रीडिंग्स को देख सकते हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, जो है लायन, यानी कि टाइम टू एक्ट। तो यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ बहुत ही पाइसेस आपकी बहुत ही ना स्लो एनर्जी है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये हमें बोल रहा है कि आप ना थोड़े से लेज़ी हो रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, मतलब आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाना है। देखिए कहीं जाना नहीं है, यू जस्ट वांट कि आपके पास खुद ही चल के पार्टनर आ जाए, खुद ही चल के सारी बातें क्लियर करे, आप किसी तरीके के ना महाराजा। देखिए बुरा मत मानिएगा, बट यहाँ पे टाइम टू एक्ट लायन, यानी कि आप लायन की तरह बिहेव कर रहे हो। अब लायन की तरह बिहेव करना कुछ बुरी बात नहीं है, बट लेकिन जहाँ पे आपके एफर्ट्स चाहिए रिलेशनशिप में, वहाँ पे आपके एफर्ट्स नहीं मिल पा रहे। तो यहाँ पे जो है आप बहुत ज़्यादा ना एफर्टलेस होते जा रहे हो, एंड यू आर बीइंग वेरी लेज़ी। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना पका पकाया खाना दे दो, तो इट्स लाइक दैट। तो रिलेशनशिप में भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सब कुछ ठीक ठाक करके दे दे, ऐसा नहीं होता है वाइसेस। आपको खुद से चीज़ें सही करनी होती है, तो ये एक एनर्जी मैं पकड़ पा रही हूँ। कुछ चीज़ें आप थोड़े इमेच्योरली बिहेव करो, जैसे कि आपको पता है आपके अंदर बहुत दिमाग है, यू आर लाइक वेरी वेरी ब्रेनी, बट लेकिन कुछ जगह पे ना आप लेज अराउंड हो जाते हो अपने रिलेशनशिप्स को लेके, आसपास के लोगों को लेकर, या इन दैट केस मनी को लेकर। मनी भी यहाँ पे कंसर्न में दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। आई डोंट नो क्या मतलब बनेगा इससे, बट आई वॉज जस्ट ड्रास्टिकली गेटिंग दिस वाइब। थर्ड आपका कार्ड है मैरिज का, ओके, एंड मैरिज को स्पेसिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग या तो मैरिड होने वाले हो, कपल सिस्टम में आ रहे हो, सिंगल से एक डबल की एनर्जी आ रही है। आप में से काफ़ी लोगों की मैरिज हो रही है, या फिक्सअप हो गई है, या फिर होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मैरिज को लेकर, आपको कंसर्न हो रहा है अपनी मैरिज लाइफ में, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी मैरिज लाइफ कहाँ तक कितनी सही जाने वाली है, क्या है। आपको बहुत एंगर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे आप अपने आप को ना बाउंडेशंस में रख रहे हो। लाइक आप चाहते हो कि आपकी मैरिज लाइफ में या तो बाउंड्रीज हो जाए, या फिर आपको किसी तरीके का अगर प्रपोजल आ रहा है तो उसमें आप उसको नकार रहे हो, बाउंडेशंस बना रहे हो, एक घेरा बना के बैठ गए हो कि नहीं भाई मेरे को तो इससे आगे जाना ही नहीं है। चौथा कार्ड है पैरेट का, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। इसको स्पेसिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स ने। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई पर्सन है जो एक पैरेट की भूमिका निभा रहे हैं। पैरेट क्या करता है, सारा टाइम पकड़ पकड़ करता रहता है। तो आपके बारे में कोई एक ऐसे पर्सन है, पर्टिकुलरली सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जिनसे कर रहा है वो ध्यान से सुने। तो ये पर्सन जो है आराम से बैठे रहते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, स्पेशली आपके मैरिड लाइफ में। और ये बाकी लोगों को जो है आपके बारे में कुछ ना कुछ गॉसिप करते रहते हैं, आपके कुछ सीक्रेट्स यहाँ से उठा के दूसरी जगह पास ऑन करते रहते हैं। आपको पता भी होता है और नहीं भी पता होता है। सो व्हाट डज दिस मीन? अब इसका मतलब ये है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड स्पेसिफाई करता है आपकी आंखों में पट्टी बनी हुई है कि ये पर्सन तो मेरे बारे में कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। तो पाइसेस, आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में नहीं बोल सकते, देन आई थिंक यू आर रॉन्ग, बिकॉज ये वही पर्सन है जो आपकी सारी डायलॉग सुनते हैं
और आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे बिल्कुल सहपाठी या सहदोस्त हैं, ये तो कभी भी मेरे बारे में कुछ बकवास कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो पर्सन है ये दूसरों को जाके आपके बारे में कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। एंड ये पैरट का मतलब कि कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप रेगुलर बेसिस में बातें करते हैं। तो इस चीज़ का मैंने थोड़ा बहुत आपको साइन दे दिया है। और इससे क्या हो रहा है ना कि 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा ना अपने आप को एक बंधा बता सा फील कर रहे हो, आँखों में जैसे कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा आपको। और मुझे ये भी फील हो रहा है 2 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आपके कान में आके के करे जा रहे हैं। जैसे ये 2 क्रोज, दे आर जस्ट एक लड़की के आंखों में पट्टी बनी हुई है। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से कि 2 क्रोज के ईयर्स में, कानों में जाके क्या क्या बकवास करे जा रही हो। तो इस तरह की एनर्जी बहुत इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। चलिए देखते हैं, ये तो आपकी मैंने प्रेडिक्शंस बताई। अब देखते हैं कि आपके गाइडेंस क्या होते हैं इसमें। चलिए पाइसेस, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है ऑरेकल्स में से। ओके सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, वाओ कितना ब्यूटीफुल केक है ना, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव का। वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मील, सी कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये कार्ड कहता है आपको कि क्रम्स का क्या मतलब होता है। कोई आपको ब्रेड क्रम्स का मतलब क्या होता है कि कोई आपको पूरा ब्रेड नहीं दे रहा है, बट वो ब्रेड के क्रम्स होते हैं ना छोटे छोटे, जब हम ब्रेड को पीसते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकलते हैं ब्रेड में से। तो कोई आपको ये बोल रहे हैं कि भाई या तो इस केक की ही बात कर लीजिए। ओके, इस केक के छोटे छोटे पीसेस आपको दिए जा रहे हैं, पूरा केक आपको नहीं दिया जा रहा, ये बोल के कि भाई मैं ना इतना ही दे पाऊँगा। तो ये चीज़ नहीं करनी है, इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करना है पाइसेस। आपको सेल्फ लव करना है, आपकी सेल्फ वर्थ बहुत ज़्यादा है। तो वाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिज़र्व अ होल मील, आप डिज़र्व नहीं करते हैं छोटे छोटे क्रम्स, छोटे छोटे पीसेस, आपको पूरा केक चाहिए। ओके, बिकॉज आप डिज़र्व करते। देखिए ऐसा नहीं है कि अगला बंदा डिज़र्व नहीं करता, बट इट्स लाइक आप डिज़र्व करते हैं। आप जो मेहनत करते हैं रिलेशनशिप में या जिस किसी के भी साथ अपनी जो उम्मीदें बना के रखते हैं, आपको पूरा हक है ये पूरा केक मिलना। ठीक है, तो एक तो ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सेटल मत होइए। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई मैं इतना ही टाइम दे पाऊँगा या इतने ही टाइम में कर पाऊँगी, तो इस चीज़ में छोटे छोटे चीज़ों में सेटल मत हुई है। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे ओरेकल में से क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। ये तो बात हुई आपकी सेल्फ लव की। अब आते हैं दूसरा गाइडेंस है शैमानिक हीलर, क्लिनजिंग एंड अट्यूनमेंट। तो यस, आपको क्लिनज करना बहुत ज़रूरी है पाइसेस। तो कुछ पास्ट की बातें हैं, ये जो एंजल है इनके पीछे आप आउल देख रहे हैं, आउल है ना, ये आउल है, आई डोंट नो कौन है ये बर्ड, कौन सी है, शायद ईगल है या आउल है, कोई एक बर्ड है पीछे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो बर्ड है इसका मतलब ये है कि आप सामने तो बहुत ही एक स्पिरिचुअल पर्सन, हीलर दिखाई देते हो, बट लेकिन पीछे ना आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, यानी कि आपको क्लेंजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8 कुड बी सिग्निफिकेंट, तो या फिर 17 नंबर। तो इस 17 और 8 से कुछ चीज़ें आता है, वो है 8 ही, बिकॉज 1 + 7 इज़ 8 ओनली। और 8 सैटर्न की एनर्जीज बताता है जो कि इस साल हमारा है। तो सैटर्न का मतलब यही होता है कि आपको जो है इस साल अपना कर्मा बहुत ही क्लियर कट रखना है, क्लिनजिंग करनी है अपने कर्मास की। तो कुछ भी हो जाए, किसी के बारे में गलत बातें सोचनी नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है। तो ये एक आपको बैलेंस करके चलना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरा ओरेकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ
वाटर। नाइट ऑफ वाटर का कार्ड कहता है इंटेलिजेंट, इम्पार्शियल, रिस्पेक्टेड, रिसीविंग वाइज एडवाइस, रिमेन ऑब्जेक्टिव एंड फेयर माइंडेड, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेट क्लियरली, अनइमोशनल रिलेशनशिप्स और बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इमोशनली ना अवेलेबल नहीं हो कुछ रिश्तों को लेकर, या कुछ रिश्ते आपके सामने इमोशनली अवेलेबल्स नहीं है। मतलब कि कुछ आपको ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, खाली आपके लवर या हस्बैंड या वाइफ नहीं, इसमें आपके घर के लोग आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, इन लॉज आते हैं, आपके मम्मी पापा आते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल, या तो समझते हैं कि आपका इमोशंस नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब मिस जज करना आपको, या फिर ये वही लोग हैं जो थोड़ा सा समझते हैं कि आपके साथ इमोशंस बनाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली क्या मैंने यहाँ पे बोला आपको आपको ब्रेड क्रम्स देना है। उन्होंने ब्रेड क्रम्स, तो केक क्रम्स, केक क्रम्स देना है, कि केक के छोटे छोटे पीसेस आपको देना है, पूरा केक आपको देना ही नहीं है, क्योंकि आप डिज़र्व नहीं करते। ये वो उनकी सोच है, ओके, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि जो लोग ऐसे आपके बारे में सोच रहे हैं ना, उनके ऊपर आपको कोई फीलिंग्स या कुछ हार्ट टेक रखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली यही वो लोग हैं जो आपके पास वापस कुछ दिनों में चल के आएंगे कि हाँ यार, पाइसेस तो यार बहुत ही भयंकर साइन है, और ये सचमुच में बहुत इमोशंस के साथ है। बिकॉज आपके जो इमोशंस होते हैं ना पाइसेस, वो इमोशंस आप किसी को दिखाते तो नहीं हो, बट यू हैव सम वेरी वेरी ड्रामेटिक इमोशंस इन गोइंग इनसाइड। तो आप अपने आप में ही फाइट आउट करते हो उस चीज़ को। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज़ बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड टेक केयर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए।